अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में। कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, और कुछ आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट्स होंगी इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिलीज़ बेनिफिट के कवानीन तब्दील होने जा रहे हैं, आप किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन का इंग्लैंड के लिए एक अहम ऐलान, कौन सा बेनिफिट, कौन सी राहत मिलने वाली है इंग्लैंड को और स्पेन के दरमियान ये जो बातचीत चल रही है, और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन भी इसमें किसी न किसी तरह अमल दरामद कर रही है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा कि दुनिया का सबसे पुरसकून मुल्क कौन सा है, जो कि अभी नई अदाद-ओ-शुमार में सामने आया है। ये यूरोप का कौन सा मुल्क है, इस पे बात करेंगे और इसके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तफसील की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि हर वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है जिस चैनल का, वहां पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, और वहां पे आपके कमेंट्स के मैं बेशुमार आंसर दे चुका हूं। वहां पे आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, और वहां पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। जो आप पूछते रहे वहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के क्या रिज़ल्ट जो हैं वो आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या मतवक्के हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो यूके की हाई कोर्ट है जिसने ये फ़ैसला दिया था कि बिल्कुल इक्वल राइट इनको दिए जाएं जो कि ब्रिटिश लोगों के हैं, उसके तहत उन्होंने मना कर दिया था कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले हैं उनको रिजेक्ट किया जाए। उसी की बेस पे हुकूमत ने ये अमल दरामद शुरू किया, और सितंबर के महीने में ख़ास तौर पे ये जो अशरा ये गुज़र रहा है, इसमें काफ़ी लोगों को इसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो चुके हैं, और जिनको नहीं मिल रहे वो आगे अक्टूबर में उनके प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो प्री सेटलमेंट स्टेटस का रिज़ल्ट है ये ऑटोमेटिकली 2 साल आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और जिन लोगों के 5 साल पूरे हो चुके हैं उनको जो है वो आगे सेटल स्टेटस में भेज दिया जाएगा। और सेटल स्टेटस वालों को तो आपको मालूम है कि वो आगे नेशनलिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो लीव टू रिमेन के बराबर है, और जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले हैं वो लिमिटेड लीव टू रिमेन के बराबर है। यानी कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं यूरोपियन के प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को टेम्परेरी रेजिडेंसी के इक्वल, और जो सेटल स्टेटस वाले हैं उनको पीआर, जो कि यूरोपियन में अमूमन यूरोप में हर यूरोपियन कंट्री जो है वो इशू करता है, उसके बराबर होती है। अब यहाँ पे जो प्री सेटलमेंट स्टेटस के रिज़ल्ट्स हैं और अदाद-ओ-शुमार हैं, उसमें भी कुछ अपडेट सामने आई हैं कि अब तक 7.2 जो है वो मिलियन लोगों ने अप्लाई कर दिया है। यानी कि 70 लाख से ज़्यादा तादाद जो है वो हो चुकी है जिन लोगों ने सेटल स्टेटस और प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया था। यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूरोप से वहाँ गई है, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अब उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अभी टाइम लगेगा 1 महीना 2 महीने, और इस साल के अंदर भी ये तमाम प्रोसेस चल सकता है। इसका दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, आपने उसको लिंक को क्लिक करके वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन फैमिलीज़ के बेनिफिट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा एक अहम अपडेट है जो सामने आई है, और इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बेनिफिट से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेशुमार फ़ायदा होगा, और इससे फ़ायदा उठाना भी चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि लाइल्मी की वजह से इस कानून की ख़ास तौर से फ़ायदा नहीं उठाते। यहाँ पे कुछ अहम बातें भी बताऊँगा जो आप लोगों ने मुख्तलिफ कमेंट में पूछी हैं। ये दोस्तों कानून जो है वो है बाहादी मतरनीदाद और बाहादी पतरनीदाद का। आपको मालूम है कि पहले वालिद का जो था वो बाहा पतरनीदाद उसकी मुद्दत कम थी, और वालदा की मुद्दत ज़्यादा थी। यानी कि पहले 8 और 12 थे, 8 हफ्ते फादर को और 12 हफ्ते जो है वो माँ के लिए। उसके बाद माँ की एक्सटेंड करके 16 कर दी गई, और वालिद की एक्सटेंड करके 12 कर दिए गए। लेकिन पिछले साल जो है वो दोनों को इक्वल कर दिया गया 16-16। अब दोबारा से नई अपडेट आ रही है कि चंद हफ्तों में या महीनों में नया कानून जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ स्पेन की बर्थ रेट गिर रही है,
उसको दोबारा से मुस्तहकम किया जाए और उसकी जो रेशो है उसको बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरफ जाए। इसी वजह से अब दोबारा से क्या होने जा रहा है कि जो 16 हफ़्ते माँ के हैं और 16 हफ़्ते बाप के हैं, इसमें से माँ के 20 हफ़्ते करने जा रही है हुकूमत और वालिद के फ़िलहाल 16 हफ़्ते ही रहेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो 16 हफ़्ते या 20 हफ़्ते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इकट्ठे ही लेने हैं जब आपका बच्चा पैदा होता है, बल्कि ये आप किस्तों में ले सकते हैं। जब तक बच्चे की उम्र 8 साल तक नहीं होती उस वक्त तक आप ले सकते हैं। अभी अगर आप 2 महीना लेना चाहते हैं, उसके बाद 1 महीना ले सकते हैं, फिर उसके बाद वक्फे में 1 महीना ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे 16 हफ़्ते या 20 हफ़्ते एक बार में ही पूरे करने हैं। तो यहाँ पे ये एक अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, और इसका लिंक भी मैं नीचे लिंक नंबर 2 आपको दे दूँगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ पे एक और अहम इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ, जो बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट्स में पूछते हैं, बाहा पतरनीदाद और बाहा मतरनीदाद पारों पे भी लिया जा सकता है, जब आपको सब्सिडियों लगती है उस पर भी लिया जा सकता है, और जब आपका आलता चल रहा होता है उस पर तो आपने लेना ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो बाहा नहीं होता, आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। सूरीदा सोशल जो है वो आपके खैफे ने पे करनी होती है, लेकिन जो आपकी 100% सैलरी है वो हुकूमत पे करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से आपका बाहा पतरनीदाद चलता रहता है। इवन यहाँ पे ये भी केस देखने में आए कि जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री पैदा हुए हैं और वो प्रूफ देने में कामयाब रहे हैं, उनको भी बाहा जो है वो पतरनीदाद मिला है। तो इस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप किसी भी पारों पे हैं, सब्सिडियों पे हैं, यानी कि अयूदा पे हैं, तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं। और इसका जो ऑफिस है जिसने आपको ये तमाम सहूलतें देनी है या इन्फॉर्मेशन देनी है वो है इंस्टीट्यूट नेशनल सूरीदा सोशल। वहाँ पे आप रब्ता करके सीधा लेके मज़ीद अपने केस के बारे में इंडिविजुअली उनसे बात कर सकते हैं। स्पेन का इंग्लैंड के लिए अहम ऐलान, आपको मालूम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन जो है वो आने वाले वक्त में ETA टाइप एक नई जो वीज़ा स्कीम है वो लॉन्च करने जा रही है, जिसमें तमाम वो कंट्री जिनकी फ्री एंट्री है उनको फिर तकरीबन 10 यूरो फ़ीस पे करने के बाद, अपनी तमाम वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो है वो एंट्री मिलेगी यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में। इसमें अब दोबारा से डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। उधर से यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि 2024 तक हम तमाम सिस्टम को टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको लॉन्च करेंगे। ख़ास तौर पे स्पेन ने भी यह कहा है कि हम कम से कम 2024 के आखिर तक और 2025 के मिड तक ETA को ख़ास तौर पे UK के लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह टूरिज़म भी हो सकती है, अच्छी तलक़ात भी हो सकती हैं। तो आने वाले वक्त में ETA जो है वो ब्रिटिश लोगों के लिए अभी तक मुमकिन नहीं रहेगा, कम से कम 2025 तक। तो स्पेन ने ये ख़ास तौर पे ऐलान किया इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड लोगों को 2024 और 25 में राहत दी जाएगी और उसके बाद ही उन पे ETA जो है वो लागू किया जाएगा। ये एक अहम अपडेट है जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लिंक नंबर 3, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरसकून मुल्क जो है उसका नई रिपोर्ट एक शाया की गई है UNO की तरफ से, जिसमें उसको बताया गया है कि वो कौन सा है। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि यूरोप के नाम बहुत बड़े बड़े अज़ाज़ हैं, जिसमें दुनिया की सबसे जो हैप्पी नेशन है वो भी यूरोप में है, जो कि फ़िनलैंड है। दुनिया का लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से सबसे अच्छा मुल्क जो है वो भी यूरोप में है और वो नॉर्वे है। दुनिया का पर कैपिटा इनकम के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड कभी नंबर 1 पे आता है, कभी लक्समबर्ग आता है, वो भी यूरोप में है। अभी एक और एजाज़ हासिल हुआ है कि सबसे पुरसकून मुल्क जो रहने के लिए है वो दुनिया का कौन सा है, तो उसका नाम जो है वो आइसलैंड सामने आया है। ये आप शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये मुल्क जो है ये आइसलैंड यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है और इसके साथ साथ ये शेंजन स्टेट भी है, और ये एक जजीरा नुमा मुल्क है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो ठंडा होता है और आबादी भी इंतहाई कम है, लेकिन वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से काफ़ी अच्छा मुल्क है और काफ़ी पुरसकून है रहने के लिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अपनी सेकंड होम के तौर पे ख़रीदते हैं और ज़्यादातर लोग जो रिमोट जॉब्स करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वहाँ पे जाके घर ख़रीदने में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं और ऑनलाइन काम वहाँ पे रहते हुए करते हैं। तो
तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको चैनल बताया उसको लाजमी तौर पे जाके सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे भी आपके बहुत सारे कमेंट्स के जवाबात आपको मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।